आज हम शिक्षण कौशल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन शब्द एजुकेटस और एजुकेटम से हुई है। ठीक। शिक्षा, एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना। किस ग्रंथ के अनुसार इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है? तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार है। विद्या शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत के विद्य शब्द से हुई है। लैटिन शब्द एडुसेरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विकसित करना। किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना लेता है? तो ये टी रेमंड के अनुसार है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है। पथ पर क्या करती है? गतिशील। इसका यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इसका मतलब है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक। शिक्षा के वास्तविक अर्थ से क्या तात्पर्य है? मतलब जो शिक्षा का वास्तव में अर्थ है उससे क्या मतलब है? तो वह शिक्षा जिसमें संकुचित एवं व्यापक दोनों रूप निहित हो। शिक्षा की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो शिक्षा की सबसे मुख्य विशेषता है शशिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती, मतलब मनुष्य हमेशा सीखता रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? तो यह अरस्तु का है। ज्ञान के संबंध में शेक्सपियर का क्या कथन है? ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास करना है। यह किस विचारक के प्रतिपादक थे? आदर्शवादी। किस उद्देश्य के अनुसार बालकों में खाली समय में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए? तो अवकाश के उपयोग का उद्देश्य, मतलब कि जब बच्चों को अवकाश मिलता है तो उसका उपयोग वे अच्छे तरीके से कर सकें, उसमें कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, तो इसमें इस प्रशिक्षण देना चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का व्यापक अर्थ क्या है? तो व्यक्तिक उद्देश्य क्या है शिक्षा का? तो आत्मानुभूति है। समाज के दो रूप कौन कौन से हैं? समाज के रूप है जनतंत्रात्मक समाजवाद और दूसरा है राष्ट्र समाजवाद। समाजवाद के उदार रूप में सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ का नाम लिखें। तो जनतंत्रात्मक समाजवाद है। किस महापुरुष के जीवन दर्शन की शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है? तो ये महात्मा गांधी जी के, ठीक है, जीवन दर्शन के उद्देश्यों में दिखाई देता है। शब्द मानस माइंड का सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है, तो शिक्षण है। अज्ञान के संबंध में प्लेटो का क्या मत था? प्लेटो के अनुसार अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही अच्छा है। तो मतलब कि अज्ञानी व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। इस तरह के उन्होंने पंक्ति दी है। शिक्षा के एक विश्लेषणात्मक अर्थ को लिखें। तो शिक्षा का एक विश्लेषण अर्थ है छात्रों की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है? तो ये लोक ने कहा है। लोक के अनुसार शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं? पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, जो शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है तथा बिना किसी नियम या विधि के प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब यह शिक्षा वह होती है जो हम अपने व्यवहार से सीखते हैं। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना किस शिक्षा का उद्देश्य है? तो यह अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तक आदि की शिक्षा व्यवस्था के साधन है। तो ये औपचारिक शिक्षा के हैं क्योंकि ये सामने दिखाई देते हैं, मतलब हम इन्हीं बच्चे इन्हीं के अंदर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करें। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जो मुद्रित तथा अमुद्रित साधनों से प्राप्त होती है। दूरस्थ शिक्षा के घटकों के नाम लिखें। तो ये हैं उपरोक्त सभी, मतलब मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के साधन मुद्रित सामग्रियों के किसे शामिल किया गया है? तो सभी को किया गया है, पुस्तकें, अध्ययन सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, सभी। वृत्त चित्र, स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो, कैसेट तथा सीडी को
के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये श्रव्य दृश्य, श्रुत्य नहीं श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत करते हैं। किस कक्षा तक के प्राथमिक शिक्षा कहते हैं? किस कक्षा तक को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है? वैसे तो कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा कहलाती है, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक भी प्राथमिक शिक्षा ही कहलाती है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वेद थे। प्रारंभिक शिक्षा की किसी एक आवश्यकता को लिखें। तो सामाजिक एवं न्याय तंत्र। वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंधन कौन करता था? तो ब्राह्मण करते थे। चूड़ाकर्म संस्कार का तात्पर्य क्या है? 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना। गुरुकुल में बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे? तो उपनयन संस्कार दिया जाता था, उसके बाद उन्हें विद्या देते थे गुरुकुल में। किस मंत्र का उपदेश देकर गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रारंभ करते थे? तो गायत्री मंत्र का गुरुकुल में उपदेश दिया जाता था। वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः वर्ष होता था, तो 12 वर्ष का होता था अध्ययन काल का समय। वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों को क्या नाम है? श्रवण, मनन, निहि, घशासन, ये सभी। प्रवज्जा संस्कार क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा के लिए बालकों के बौद्ध मठों में प्रवेश किया प्रक्रिया। बौद्ध काल की शिक्षा में स्त्री शिक्षा के लिए मठ में महिलाओं को के रूप में रहना पड़ता था, तो वे भिक्षुणी के रूप में रहती थी। मकतब एवं मदरसा में क्या अंतर होता है? मकतब प्राथमिक शिक्षा है, जबकि मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित है। मुस्लिम काल में बच्चों का बिस्मिल्लाह संस्कार कब किया जाता था? तो मकतब में प्रवेश से पहले। ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई थी? तो अधिनियम 1813 में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 का वुड घोषणा पत्र शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑकलैंड घोषणा पत्र 1839 की मुख्य प्रावधान क्या था? संस्कृत या अरबी भाषा पर व्यय होने के पश्चात शेष धनराशि शिक्षा पर व्यय किया जाना। किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया? तो कोठारी आयोग 1964। नई शिक्षा नीति 1986 का प्रावधान बताएं। तो सभी हैं इसमें। प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो, प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियाँ शिक्षा का आधार हो, तो ये सभी सही है इसके। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1995। नवोदय विद्यालय किस योजना के तहत स्थापित किया गया था? कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के। किसने 1911 में विधेयक प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अनुच्छेद 221A के अनुसार किस वर्ग की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा थी। शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो ये सभी अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ शिक्षा।